फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की मैकेनिज्म के बारे में। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जिनके थ्रू स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। तो लेट्स मूव अहेड और सबसे पहले बात करेंगे कि स्टोमेटा होते क्या हैं। आई होप कि सब लोगों ने लीफ देखा होगा। तो लीफ में क्या होते हैं, लीफ पे प्रेजेंट होता है कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। चूंकि ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको एपिडर्मल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इसीलिए इनको न्यूड आइज और नग्न आंखों से देखना असंभव सा होता है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। जो स्टोमेटा का जो मेन काम होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो स्टोमेटा होते हैं वो एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द इन्वायरमेंट और सेल के बीच में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रांसपायरेशन होता है, अबाउट 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो बेस्ड होती है टर्जिडिटी पे। क्या है टर्जिडिटी पे, मतलब टर्जिडिटी ऑफ सेल पे बेस्ड होती है, इसीलिए स्टोमेटा को एक और अलग नाम से जाना जाता है, दैट इज टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व। अब हम बात कर लेते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में। तो स्टोमेटा में बेसिकली जो प्रेजेंट होता है वो पोर होता है। क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है। और पोर को सराउंड करने के लिए दो सेल्स होती हैं, दैट सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये गार्ड सेल है क्या। गार्ड सेल आर बेसिकली मॉडिफाइड, क्या है, मॉडिफाइड पैरेनकाइमेटस सेल है। पैरेनकाइमेटस सेल है, तो पैरेनकाइमेटस सेल है तो ऑब्वियसली क्या करेगी, कैरी करेगी, क्या, क्लोरोप्लास्ट कैरी करेगी। क्लोरोप्लास्ट जब रहेगा तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेसिस में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और जो गार्ड सेल के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो गार्ड सेल बेसिकली दो टाइप का हो सकता है। या फिर गार्ड सेल किडनी शेप होते हैं, या फिर गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो डंबल शेप हो सकता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और अ प्रेजेंस ऑफ गार्ड सेल जो है स्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज किडनी शेप स्टोमेटा एंड अनदर वन इज डंबल शेप स्टोमेटा। ठीक है, किडनी शेप स्टोमेटा बेसिकली जो फीचर है वो डाइकॉट का है। डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनका ये स्पेसिफिक फीचर है। लेकिन डंबल शेप सेल जो होता है मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम बेसिकली बात करें तो फैमिली पोएसी जो होती है, पोएसी फैमिली और अग्रास फैमिली के अंदर ये डंबल शेप्ड स्टोमेटा को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं गार्ड सेल के। तो गार्ड सेल की जो इनर सेल वॉल होती है, ये इनर वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। ठीक है, और ये जो इनर वॉल और जो आउटर वॉल है इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स बने होते हैं सेलुलोज से, जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और इनका जो कनेक्शन होता है वो एंड टू एंड कनेक्शन होता है। और यही जो गार्ड सेल हैं वही डिसाइड करती हैं ओपनिंग होनी है स्टोमेटा की या फिर क्लोजिंग होनी है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी यूनिट बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टोमेटल गार्ड सेल ऑलवेज रेगुलेट स्टोमेटल फंक्शनिंग। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। वेल डिफाइंड स्टोमेटा को लें तो वी विल फाइंड व्हाट, सब्सिडरी सेल मिलेंगी। दीज आर द सब्सिडरी सेल जिनका संख्या 2 to 4 से वेरी कर सकती है। और गार्ड सेल के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये गार्ड सेल है। और जो स्टोमेटल पोर और ओपनिंग है, ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग है। जब ये तीनों सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ गार्ड सेल एक्शन के बारे में। अगर हम लोगों ने गार्ड सेल एक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर हमें स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं गार्ड सेल कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो सपोज अगर हम कोई एक सेल ले लें, एक सेल ले लें,
एक सेल, क्या है ये, एक सेल है, इसको सपोज हम कंसीडर करते हैं गार्ड सेल की तरह। अगर सोचो इसमें क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा कर दिया जाए, सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, मतलब वाटर के कंटेंट को कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बिना वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को जाने आप इस मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जो कि मूव कराती है वाटर को फ्रॉम हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक जो होता है जहां पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और हाइपोटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है, मतलब वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, और हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर का कंटेंट कम होता है। तो इसीलिए जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो मूवमेंट है फ्रॉम लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये याद रखना है क्योंकि ये आगे बहुत यूज होने वाला है। अब क्या होगा, अब जो इसकी सब्सिडरी सेल है वो गार्ड सेल को क्या करेगी, वाटर देना शुरू कर देगी। जब ये वाटर को देगी तो क्या होगी, सेल क्या होगी, सेल में क्या होगा, टर्गर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। टर्गर प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या है, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, स्टोमेटा की ओपनिंग हो जाएगी। आई होप कि ये सबको मैकेनिज्म पता चली होगी कि गार्ड सेल कैसे और किस फॉर्म में परफॉर्म करता है। अब हम बात करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में, जिसको डिफाइन करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज आती गई। एक थ्योरी दी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्यूजिनो। फ्यूजिनो ने एक थ्योरी दी थी, और इसको बाद में जो सपोर्ट करने के लिए और वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो दी थी वो थी लेविट इन द ईयर 1974। फ्यूजिनो की थ्योरी को क्या किया, सपोर्ट किया, और एक थ्योरी दी एक्टिवेट पोटेशियम थ्योरी। क्या है, एक्टिवेट पोटेशियम थ्योरी, और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ओपनिंग जो होगी स्टोमेटा की, हम सारे लोग जानते हैं कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होगी वो डे टाइम में होगी, डे टाइम में होगी। अगर डे टाइम है तो ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा, लाइट प्रेजेंट होगी। लाइट प्रेजेंट होगी तो लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। फोटोसिंथेसिस के साथ में एक और फिनोमिना चलता है जिसको स्पेसिफिक ब्लू रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत अहम रोल प्ले करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं स्पेसिफिक ब्लू रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, देखो स्पेसिफिक ब्लू लाइट अगर गार्ड सेल पे पड़ेगी तो गार्ड सेल में एक प्रेजेंट होते हैं कैरेटिनोइड, और कैरेटिनोइड कौन सा है, वो है जियाजेंथिन। जियाजेंथिन क्या करता है, एक्ट एज अ फोटो रिसेप्टर फॉर ब्लू लाइट। जैसे ही ये ब्लू लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है किसको, H प्लस एटीपीएज जो प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल में, इनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, और इसके लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो उसके बाद क्या करता है, जब ये गार्ड सेल है और गार्ड सेल से अगर H प्लस आयन क्या है, मूव कर जाएं आउटसाइड की तरफ थ्रू द एटीपीएज, जो H प्लस एटीपीएज प्रेजेंट है गार्ड सेल की मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाहर की जो एरिया है वहां पे क्या है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जो आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा अंदर बढ़ जाता है गार्ड सेल के अंदर, तो क्या होता है, तो वहां पे क्या है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या कर देती है, सेल को प्रेरित करती है कि इंडो ऑस्मोसिस हो। इंडो ऑस्मोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल जो है ना वो कम हो रहा है, और इंडो ऑस्मोसिस होती है तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, स्टोमेटा की ओपनिंग होगी। ठीक है,
इसी के साथ में ये भी साइंटिस्ट ने देखा कि जो ब्लू रिस्पॉन्स है ना, ब्लू लाइट है, सिर्फ नॉट ओनली कि वो H प्लस आयन या H प्लस एटीपीएस को ओपन कराती है या फिर आयंस के मूवमेंट में हेल्पफुल नहीं है, इवन ये बायोसिंथेसिस भी करती है किसकी, सुक्रोज और मैलेट मॉलिक्यूल्स की, जिससे भी क्या होता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और कंडीशन जो होती है गार्ड सेल की वो कैसी हो जाती है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है। और ये हाइपरटोनिक जो कंडीशन होती है ये अलाउ करती है किसको, इंडो ऑस्मोसिस को। जब इंडो ऑस्मोसिस होगी तो वाटर अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा, टर्गर प्रेशर जब ज्यादा होगा तो सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा। लेकिन एक सबस्टेंस होता है जिसको ऑर्थोवेंडेट कहते हैं, ये ऑर्थोवेंडेट क्या करता है, ये क्या कर देता है, ये इस पूरी मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने ही नहीं देता है, तो आगे की प्रोसेस पूरी की पूरी ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है, स्टोमेटा क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा बंद रहते हैं। चलो अब हम समझते हैं फोटोसिंथेसिस के इफेक्ट के बारे में कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पर फोटोसिंथेसिस कैसे वर्क करता है। अगर डे टाइम है, डे टाइम है, डे टाइम है तो क्या क्या सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, मतलब गार्ड सेल के बाय डिफॉल्ट गार्ड सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा, H2O प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होगी लाइट। ठीक है, जब इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में। सुक्रोज में जैसे ही कन्वर्ट होता है, सुक्रोज में जैसे ही कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये क्या हो, एक्युमुलेशन इसका शुरू हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा किसमें, गार्ड सेल में, गार्ड सेल में। साथ में ये मत भूलो कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें क्या एटीपी भी बनता है। ये जो एटीपी है ये क्या करता है, ये गार्ड सेल को क्या कर देता है, गार्ड सेल में H प्लस एटीपीएस को ओपन कर देता है। जब H प्लस आयंस का जो मूवमेंट शुरू होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो उसी के साथ में क्या होता है, पैसिव प्रोसेस के थ्रू, पैसिव प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पोटेशियम आयन कहाँ चले जाते हैं, गार्ड सेल के अंदर जाते हैं। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, क्लोराइड आयन जैसे मैंने बताया था सिम्पोर्टर के थ्रू क्या होगा, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सुक्रोज का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब सोचो सुक्रोज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और जो H प्लस आयन का लगातार मूवमेंट आउटसाइड है, जिससे क्या होगा कि गार्ड सेल का जो पीएच होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब एल्कलाइन होना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, सुक्रोज को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बिकम कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। ये क्या होगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और मैलिक एसिड क्या होगा, तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाएगा मैलिक एसिड, तो H प्लस आयन और क्या बनाएगा, मैलेट आयन बनाएगा और मैलेट आयन पोटेशियम आयन के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए, पोटेशियम मैलेट बनाएंगे। और ये H प्लस कहाँ से बन रहे हैं, ये H प्लस एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ मैलिक एसिड से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब पोटेशियम मैलेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्लोराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन कहलाएगी। हाइपरटोनिक कंडीशन बोले तो कि वाटर पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जैसा कि मैंने बताया था, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू द हायर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो इन हाइपरटोनिक कंडीशन जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो क्या है, इंक्रीज कर जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जो इंडो ऑस्मोसिस होने लग जाएगी। इंडो ऑस्मोसिस होगी मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गार्ड सेल, और अल्टीमेटली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ेगा। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। टर्गर प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो टर्जिडिटी ऑफ सेल बढ़ जाएगी, और जब टर्जिडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कब होते हैं, जैसा कि बाय डिफॉल्ट क्या है, नाइट में होती है अगर हम कैम्प प्लांट्स को छोड़ दें, ठीक है, एक्सेप्ट कैम्प प्लांट एंड अदर जो भी
मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको छोड़ के अगर नॉर्मल बात करें तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होती है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट है। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं वहां पे? CO2 एज यूजुअल प्रेजेंट है, H2O भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, लेकिन लाइट जो होगी वो एब्सेंट होगी। तो क्या होगा जब CO2 और H2O क्या है रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? SCO3 बनाएंगे। जब ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, ये कार्बोनिक एसिड जब बनाएंगे तो क्या है, ये क्या करेंगे? एसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब एसिडिटी ऑफ अ गार्ड सेल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी और ये पीएच पहुंच जाएगा अबाउट 5 के आसपास, तो क्या होगा? ये एक्टिवेट कर देंगे किसको? एक्टिवेट कर देंगे ABA को। एक प्लांट हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये एक्टिवेट हो जाएगा इस पीएच पे, ठीक है। ये क्या करेगा? H+ ATPase को क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। जब H+ आयन बाहर ही नहीं जाएंगे और पोटेशियम अंदर नहीं आएंगे तो क्या सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? जो रिक्वायर्ड पीएच है सुक्रोज से मैलिक एसिड में बदलने का, क्या वो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? जो सेल का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो कम होता चला जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जो सुक्रोज होता है उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत कम होता है। जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन कैसी आ जाएगी? हाइपोटोनिक कंडीशन आ जाएगी। और ये हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा? वाटर कहाँ जाना शुरू कर देगा? आउटसाइड द गार्ड सेल, गार्ड सेल के बाहर जाना शुरू कर देगा और सेल कैसी हो जाएगी? ये फ्लैसिड हो जाएगी। जब सेल फ्लैसिड हो जाएगी तो क्या श्रिंक हो जाएगा? श्रिंकिंग हो जाएगा तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये पूरी मैकेनिज्म समझ आई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।